नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। और अभी तक आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर से एक क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आज प्रश्नावली 5.3 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर हम आज नया फॉर्मूला भी एक यूज़ करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई वो दूसरी प्रश्नावली है या ज़्यादा क्वेश्चन टफ लग रहे नहीं आ रहे समझ में आपको, तो उनको मैं पहले कराऊँ, तो इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें पता चले। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें। और आज हम प्रश्नावली 5.3 के जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा पहला 5वां, जो है किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है 5 और इसमें दे रखा है अंतिम पद 45 यानी 45 और योग दे रखा है 400। तो इसमें करना क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करनी, यानी कि हमें एक तो n फाइंड करना है और दूसरा निकालना है अपने को सार्वंतर, यानी कि d निकालना है, d हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैथ के अंदर जितना हम डिटेल से लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आने के या पूरे नंबर आने के चांस बनते हैं। हमें एग्जामिनर को एकदम शून्य समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, क्योंकि वो एग्जामिनर हमें देखता है कि वो बच्चे को कितना कुछ आ रहा है। तो हमें पूरे जीरो से लेके अंत तक किस टाइप से आपको लिखना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया गया ज़रूर लिखिए आप, क्या कि क्योंकि उसमें एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को मतलब पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके नंबर नहीं काटेगा वो। जो दिया गया में हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है। तो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद हमें 5 यानी कि a की वैल्यू दे रखी है 5, और अंतिम पद यानी an की वैल्यू दे रखी है 45। तो लिख लेते हैं a की वैल्यू बराबर 5 दे रखी है। और क्या दे रखा है अंतिम पद को हम an बोल सकते हैं या l बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 45। और योग यानी Sn दे रखा है हमें, Sn की वैल्यू है 400। और हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करने में एक तो हमें दे रखा है, एक तो n निकालना है, n फाइंड करना है पदों की संख्या, और दूसरा है d। तो n का हमें निकालना है एक तो, और दूसरा निकालना है d, सार्वंतर हमें निकालना है। तो इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम नया फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले सूत्र कौन सा वाला है, Sn निकालना, Sn वाला फॉर्मूला लगाना है। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें a दे रखा है और l यानी लास्ट पर दे रखा है, इसलिए दो वैल्यू हमें दे रखी है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले n फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम d फाइंड करेंगे। तो Sn भी हमें दे रखा है यहाँ पे 400 बराबर n/2, a की वैल्यू है 5 प्लस l की वैल्यू है 45। तो ये हो गया 400 n/2, और इनको जोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई में है 50 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस 2 से 50 को काट देंगे यहाँ पे 25 बार, n बराबर, अब n को निकालेंगे 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा 400/25, यहाँ पे ये 25 से कट जाएंगे, तो n की वैल्यू अपने पास आ गई है 16, ये अपनी n की वैल्यू निकल गई। अब यह अपन वो पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नया सूत्र जो हमारा an वाला था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम d को ज्ञात कर लेंगे। अब an हमें पहले से दे रखा है, an की वैल्यू अपने पास क्या है 45 बराबर a की वैल्यू दे रखी है 5, और n हमें अभी निकाला है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉरी। तो d को d लिखेंगे यहाँ पे 45 बराबर 5 प्लस 16 में से गया तो 15, नहीं या d यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और तो 16 में से गया 15 और d का मल्टीप्लाई करेंगे 15d, ऐसा लिख लेना सीधा। और 5 को उठा लेते हैं बराबर 15d, तो ये आ गया 40 बराबर 15d। d की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये बटाव में आ जाएगा इसके 15। अब 15 से ये कट रहे, 5 से कट रहे, 40 कटेंगे 8 बार और 15 कटेंगे 3 बार, यानी कि डी की वैल्यू अपनी आ गई है। तो हमें दो चीज़ें निकालने के लिए पूछा गया था, एक तो हमें n निकालना था, जो अपने n आया है 16 पदों की संख्या, और d डिफरेंस निकालना था सार्वंतर, तो वो अपना है 8/3। इस तरीके से आपको पूरा सवाल करना है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए सीरीज़ लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।